एक जंगल के अंदर एक आश्रम में अपने कुछ शिष्यों के साथ एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय था, जिसका नाम आनंद था। बौद्ध भिक्षु एक महान ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते थे तो कई दिनों तक ध्यान में मग्न रहते थे। इसी वजह से उन्होंने ध्यान की शक्ति से कई अलौकिक शक्तियों को पा लिया था। ध्यान में रहते हुए वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख पाते थे। एक दिन भिक्षु अपने ध्यान में बैठे थे। उन्होंने देखा कि आज से ठीक 10 दिन बाद उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद की मृत्यु हो जाएगी। भिक्षु ने शिष्य को पास बुलाकर कहा, तुम काफ़ी समय से अपने घर नहीं गए हो। मैं तुमको 9 दिन की छुट्टी देता हूँ। तुम अपने घर जाकर आ जाओ। शिष्य ने गुरु से कहा, जी गुरुवर, मेरा भी कुछ दिन से यही मन कर रहा है कि कुछ दिन घर जाकर अपने माँ पिताजी से मिल आऊँ। गुरु ने फिर आगे कहा, ठीक है, तुम घर जाकर आ जाओ, परंतु याद रहे 9 दिन घर रहकर 10वें दिन की शाम होने से पहले तुम मेरे पास वापस लौट कर आ जाना। शिष्य ने कहा, जी गुरुवर, ऐसा ही होगा, लेकिन इन दिनों मेरे लिए कोई कार्य हो तो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उन कार्यों को पूरा कर दूंगा। इतना कहते ही गुरु से आज्ञा लेकर वह अपने घर की ओर प्रस्थान कर देता है। भिक्षु का मन ये सोचकर थोड़ा सा व्याकुल था कि शायद ही वो अपने शिष्य को दोबारा देख पाएंगे। राह में चलते हुए काफ़ी दूर निकलने के बाद आनंद एक नदी के किनारे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने की सोचता है। विश्राम के समय उसने देखा कि नदी के किनारे एक चींटियों का घर है, जिसमें लाखों चींटियाँ थी, जिसमें से कुछ चींटियाँ बाहर की ओर आ रही थी और कुछ भोजन लेकर अंदर जा रही थी। यह सब देख शिष्य का मन काफ़ी प्रसन्न हो रहा था। तभी उसका ध्यान नदी की ओर गया। उसने देखा कि नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों तक पहुंचने के खतरे का संकेत दे रही थी। यह सब देख उसने सोचा कि ऐसे तो ये सारी चींटियां बेवजह मर जाएगी। यह सोच उसने अपने थैले से कपड़ा निकाला और उसमें मिट्टी भर भर के चींटियों के घर के चारों ओर एक मजबूत घेरा बना दिया और साथ ही बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को खोदकर एक नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के सहारे वापस नदी में चला जाए। उसके बाद वो अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद अपने परिवार वालों के साथ उसके 9 दिन कब खुशी खुशी बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 10वें दिन की सुबह वह अपने गुरु के पास समय पर पहुंचने के लिए प्रस्थान कर देता है। रास्ते में वह फिर से नदी किनारे गया और देखा कि उसके बनाए घेरे और नाली की वजह से चींटियों का घर पूरी तरह सुरक्षित है। शाम हो चुकी थी। आश्रम में बैठे गुरु ये सोच रहे थे कि आज 10वां दिन था और आनंद अभी तक नहीं लौटा है। अब तक तो शायद वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। उनको दुख इस बात का था कि उसके मरने से पहले उसे आखिरी बार देख ना सके। भिक्षु बैठकर ये सोच ही रहे थे कि उनको दूर से उनका शिष्य आता हुआ दिखा। ये देख वो चौंक गए और
दौड़कर आनंद को गले से लगा दिया। लेकिन वो इस आश्चर्य में थे कि 10 दिन तो पूरे हो गए हैं, अब तक शिष्य जीवित कैसे है। गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हारे 10 दिन कैसे रहे, इन दिनों तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं हुई मुझे बताओ। तब शिष्य ने सारी बातें गुरु को बताई, जिसमें उसने चींटियों वाली बात भी गुरु को बताई। यह सुनते ही गुरु समझ गए कि शिष्य के इसी कर्म के कारण ही उसकी मृत्यु टल गई और उसे एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। गुरु के मुंह से अनायास ही निकला कि कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। शिष्य को गुरु की बात का मतलब समझ नहीं आया, तो उसने गुरु से इस बारे में पूछा। गुरु ने उसे अपने पास बिठाया और सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म के कारण ही आज तुम मेरे साथ बैठे हो। तुमने लाखों चींटियों की जान बचाई, इसलिए प्रकृति ने तुमको एक नया जीवन दिया है। गुरु द्वारा मिली कर्म के ऊपर नई शिक्षा पाकर शिष्य काफ़ी प्रसन्न हुआ और गुरु को नमस्कार कर आशीर्वाद लेकर आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं और उसका फल जरूर मिलता है। इस कहानी की तरह ये आवश्यक तो नहीं कि अच्छे कर्म हमारे जीवन को लंबा करेंगे, लेकिन आने वाले दुखों को कम जरूर कर देंगे। इसलिए अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, चाहे वो किसी असहाय को सहारा देना हो या किसी अवसाद में पड़े मित्र को हौसला प्रदान करना हो। अच्छा कर्म किसी भी रूप में हो सकता है। धन्यवाद।